बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने लास्ट टाइम जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग तक हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने लेवस डॉट एंड क्रॉस मॉडल डिस्कस किया हुआ था। तो लेवस डॉट एंड क्रॉस मॉडल जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है जो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता। वो जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बता देता है, लोन पेयर बताता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो एक ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल होने की वजह से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर हम लेवस मॉडल को रिजेक्ट करने के बाद हम मॉडर्न थ्योरीज़ की तरफ आते हैं और मॉडर्न थ्योरीज़ है ये हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है उसको हम नाम देते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है ये हम डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न थ्योरी है। इसके अंदर जो लेवस मॉडल की लिमिटेशंस हैं लाइक शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर एंड एटसेट्रा, जितनी भी ये लिमिटेशंस हैं इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग मॉडर्न थ्योरी जो हैं उनको एलेबोरेट करते हैं ताकि मॉलिक्यूल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना और उनको अंडरस्टैंड करना इजी हो सके इसके अंदर। तो आज जो है हम बच्चों डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल के बारे में। मीन के शेप क्या हो सकती है, ज्योमेट्री क्या हो सकती है और बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। इसके अंदर जो है शेप और ज्योमेट्री में एक मेजर डिफरेंस है। अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर्स आर नोन एज शेप, अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल आ गया इसके अंदर, उसकी वैल्यू हम देखेंगे। इन चीज़ों को हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है मस्ट बी पॉलीवैलेंट। जो भी सेंट्रल एटम हम डिस्कस करेंगे वो उसकी वैलेंसी जो है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए, वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। जो मोनोवैलेंट एटम्स होंगे तो मोनोवैलेंट एटम्स की ज्योमेट्री या फिर शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी थ्योरी की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर सेंट्रल एटम मस्ट बी पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट एटम की शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को हम लोग वेस्पर थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मोनोवैलेंट एटम हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं। मोनोवैलेंट एटम बच्चों हमेशा जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल बनाते हैं लाइक HCl, HF, HBr, HI या हाइड्रोजन, क्लोरीन। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी थ्योरी को नहीं पढ़ना पड़ता। इसलिए मोनोवैलेंट एटम की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस थ्योरी का सहारा नहीं लेंगे। हम इसके अंदर पॉलीवैलेंट एटम देखते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये पॉलीवैलेंट एटम होते हैं जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर। इनको हम कलेक्टिवली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम देते हैं। अगर हम इस थ्योरी का बेसिक एग्जाम्पशन देखते हैं तो बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं ताकि उनके अंदर रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो सके। बेसिक एग्जाम्पशन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाते हैं ताकि उसमें रिपल्जन मिनिमम हो जाए और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए और उसकी हम ज्योमेट्री और शेप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर हम पासोलेट्स की बात करते हैं, पासोलेट के अंदर इसमें ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ज्योमेट्री के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, आइदर वो लोन पेयर हैं या फिर वो बॉन्ड पेयर हैं। दोनों की अरेंजमेंट हम देखते होते हैं। इसलिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताता हूं। इसके अंदर देखें वाटर जो है, वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो वाटर की जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल है। वाटर के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट को देखेंगे वो ज्योमेट्री बनेगी और ज्योमेट्री वाटर की टेट्राहेड्रल बनती है। अब जब हम वाटर की शेप की बात करते हैं तो शेप के अंदर जस्ट अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर्स
और उसके बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट के अंदर शेप जो बनती है वो बेंट वी शेप या एंगुलर शेप बन जाती है। तो पासोलेट के अंदर सबसे पहला पासोलेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज ज्योमेट्री। सेकंड पासोलेट लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एंड लास्ट में जो है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ये रिपल्जन का ऑर्डर होता है इसके अंदर जो है। सबसे मैक्सिमम रिपल्जन लोन पेयर जनरेट करते हैं, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर जनरेट करते हैं, फिर बॉन्ड पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर जनरेट करते हैं। और थर्ड पासोलेट की बात करते हैं। थर्ड पासोलेट के अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप की बात करें तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करते हुए हम कभी ये नहीं देखते कि डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिहेव करते हैं लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो वो भी मॉलिक्यूल लीनियर है। CO2 की बात करते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है, वो भी मॉलिक्यूल लीनियर है। और एसिटालीन की बात करें तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो मॉलिक्यूल भी लीनियर ही है। इट्स मीन के डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड व्हाइल फाइंडिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके नेक्स्ट हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ये पासोलेट हैं, इसके अंदर आपके पासोलेट जो है आपको पता होना चाहिए, इनसे इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये ऑर्डर पास पेपर में आया भी हुआ है, ये करेक्ट ऑर्डर है जिसको हम ओवरऑल जो है वॉन्डरवाल रिपल्जन्स का नाम देते हैं इसके अंदर। और अगर हम टेबल की बात करते हैं तो इस टेबल के अंदर हम सब मॉलिक्यूल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप्स तक हमारी बुक ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेबल आपने जो है नोट करना है, टाइप्स, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिड स्टेट, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल। टाइप्स AB2 टाइप। AB2 टाइप के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे, बॉन्ड पेयर भी 2 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मीन के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सम को हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नाम देते हैं। अब AB2 टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री लीनियर बनती है, शेप भी लीनियर बन जाती है। हाइब्रिड स्टेट जो एटम की होगी वो sp स्टेट होगी और बॉन्ड एंगल 180 का होगा। और एग्जांपल में बेरिलियम क्लोराइड, CO2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो आप ऐड करते हैं इसके अंदर जो है। ये AB2 टाइप है। इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप, इसकी हाइब्रिड स्टेट और इसका एंगल जो है वो हमें पता होना चाहिए MCQs के लिए। नेक्स्ट सेकंड टाइप है AB3 टाइप। AB3 टाइप के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और तीनों के तीनों वो बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर। और ज्योमेट्री जो बनती है उसको हम नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और शेप की बात करें तो वो भी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसके अंदर। जब तक लोन पेयर 0 रहती हैं, लोन पेयर नहीं होते, तब तक ज्योमेट्री और शेप सेम रहते होती हैं। तो AB3 टाइप व्हेन सारे के सारे जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो sp2 बनेगी और बॉन्ड एंगल 120 बन जाएगा। इसमें एग्जांपल्स AlCl3 एंड BF3 जो है वो हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाए AB3 टाइप। AB3 टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, उनमें 3 में से 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी और शेप जो है ये बेंट शेप बनेगी। हाइब्रिड स्टेट जो है ये इसकी sp2 होगी और बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की रिपल्जन बढ़ जाएगी तो एंगल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ये लेस देन 120 बनेगा। इसमें हम मॉलिक्यूल देखते हैं SO2, SnCl2, ये इस टाइप में एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मीन के 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं AB4 टाइप। AB4 टाइप में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो 4 होते हैं और 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी और इसकी स्टेट sp3 होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। और इसमें एग्जांपल्स CH4 और CCl4, SiH4 इसको आप ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं AB4 टाइप की। AB4 टाइप में इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3 होंगे, 1 लोन पेयर बन जाएगा और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सम को हम ज्योमेट्री का नाम देते होते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। और शेप की बात करें तो शेप के अंदर जस्ट
बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होंगे तो शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर पैरामिडल शेप, और हाइब्रिड स्टेट इसकी sp3 होगी, और बॉन्ड एंगल 107.5 इन अमोनिया मालिक्यूल। और अमोनिया जो है ये मालिक्यूल बिलोंग करता है AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर से। इसमें आप और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, PH3 है, इसके साथ वाले मालिक्यूल आप ऐड कर सकें जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। लास्ट टाइप है AB4 टाइप। AB4 टाइप में बच्चों इसमें है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी और इसकी शेप जो है उसको हम नाम देते हैं V शेप, और जो हाइब्रिड स्टेट है उसको हम नाम देते हैं sp3, और जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री का होगा, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल जो है। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लिखनी है, इसको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। रिपल्जन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ रिपल्जन्स बढ़ जाती हैं। और बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपल्जन्स। नंबर ऑफ रिपल्जन्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है। आपने देखा है कि मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल 109.5, उसमें सारी रिपल्जन जो हैं वो ओनली बॉन्ड पेयर होती हैं। अमोनिया में एक और रिपल्जन बढ़ जाती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होती है और बॉन्ड पेयर भी होती है। अमोनिया में 2 टाइप्स की रिपल्जन है, बॉन्ड एंगल कम हो गया। वाटर में 3 टाइप की रिपल्जन है, बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ रिपल्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट थर्ड रिलेशनशिप है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करैक्टर, और नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। CA स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो कैलकुलेशन में डिक्रीज आती है उसके अंदर, तो इसका आपस में रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स बन जाता है। तो ये आपने रिलेशनशिप याद रखने हैं, और हम इसके अंदर अभी भी क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं और इसके साथ हम कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मैक्सिमम रिपल्जन इन अल्फा ऑप्शन वाटर, बीटा ऑप्शन अमोनिया, चार्ली ऑप्शन मीथेन और डेल्टा ऑप्शन ऑल हैव सेम रिपल्जन। तो राइट ऑप्शन बच्चों इसमें बनती है अल्फा। वाटर के अंदर तीनों टाइप की रिपल्जन है। वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। वाटर के अंदर लोन पेयर रिपल्जन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है, और बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है। अमोनिया में 2 टाइप्स की होती है और मीथेन में ओनली सिंगल टाइप की बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती हैं। तो मैक्सिमम रिपल्जन आर एग्जिस्ट इन द वाटर मॉलिक्यूल, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, all of the following molecule belongs to the same types except अल्फा ऑप्शन में CO2, बीटा ऑप्शन में वाटर, चार्ली ऑप्शन में मीथेन और डेल्टा ऑप्शन में अमोनिया। अमोनिया को अगर हम देखें तो ये AB4 टाइप है, मीथेन को देखते हैं ये भी AB4 टाइप है, वाटर को देखते हैं ये भी AB4 टाइप है। अल्फा जो है CO2 ये AB2 टाइप है। तो 3 मॉलिक्यूल की टाइप सेम है, जिसकी सेम नहीं है वो राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा बनता है। ये AB2 टाइप से बिलोंग करता है, CO2 राइट ऑप्शन है इसके अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।